स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चला हुआ था आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1850 से आगे थी। उसी टॉपिक में हम आज इस वीडियो के अंदर भारतेंदु युग के काव्य की प्रवृत्तियाँ करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास स्टूडेंट्स आज की। भारतेंदु युगीन काव्य में जो प्रवृत्तियाँ थी वो सबसे पहले राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ते हैं कि इस युग में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार की थी। इस युग में प्राय सभी कवियों ने अपनी मातृभूमि के प्रति सच्चा स्नेह प्रकट किया। इन कवियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि भारतेंदु काल में इतने भी कवि थे, सबने अपनी मातृभूमि के प्रति सच्चा स्नेह प्रकट किया और इन कवियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। हमारो उत्तम भारत देश, भारत बारहमासा आदि रचनाओं में इनका राष्ट्रीय प्रेम देखते ही बनता है। भारतेंदु जी का उदाहरण भीतर भीतर सब्र चूसे, हंसी हंसी के तन मंदन मूसे, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। इन्होंने देशवासियों की सोई आत्माओं को जगाने का प्रयास भी किया। जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक के समान है। इन्होंने इस पंक्तियों का प्रयोग किया सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए। दूसरा स्टूडेंट्स, समाज की दुर्दशा का चित्रण भी किया है। जहाँ रीति काल के कवियों ने श्रृंगार वर्णन में डूबकर समाज की तरफ आंखें बंद कर ली थी, वही भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई। इन कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया और पाखंडों का विरोध भी किया। रोबव सब मिली आऊ भारताई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाए। यानी कि रीति काल के कवि सिर्फ श्रृंगार रस में डूबकर अपने जीवन को यापन कर रहे थे, वही भारतेंदु युग में कवियों ने सामाजिक जीवन के हर एक क्षेत्र को रुचि दिखाते हुए उनका विरोध किया है, सामाजिक रूढ़ियों का, पाखंडों का। लिखा भी है, रोबो सब मिली आओ भारत पाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाए। सुधार व दृष्टिकोण का उदाहरण देखिए। भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों को बंधन में, सिंधु पार में बिलख रही है व्याकुल मन में। फिर नेक्स्ट आगे भक्ति भावना। स्टूडेंट्स, भारतेंदु जी की भक्ति भावना उनका विशेष गुण था। वे पुष्टि मार्गीय भक्त थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है देश के अतीत गौरव और संस्कृति का चित्रण करना। स्टूडेंट्स, देश के गौरव और संस्कृति का चित्रण करना। इन कवियों ने देश के अतीत का गौरवगान किया, भारतीय संस्कृति का चित्रण अद्भुत तरीके से किया। इन्होंने वर्णन किया कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, परंतु विलासी राजाओं ने इसे गुलाम बना दिया। जनता की आत्मा भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। इन कवियों ने भारतीय जनता को जगाने के लिए भारतीय अतीत का खुलकर गौरवगान किया। यानी कहने का मतलब है कि भारतेंदु काल के कवियों ने अतीत के गौरव और संस्कृति का बहुत खुलकर चित्रण किया। इन कवियों ने देश के अतीत का गौरवगान किया है। भारतीय संस्कृति का चित्रण अद्भुत है। इन्होंने वर्णन किया कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, परंतु विलासी राजाओं ने इसे गुलाम बना दिया। जनता की आत्मा की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। इन कवियों ने भारतीय जनता को जगाने के लिए भारतीय अतीत का गौरवगान किया। हास्य व्यंग्य की बात करते हैं। इन कवियों ने अपनी कविताओं में हास्य व्यंग्य का भी सहारा लिया है। इन्होंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से अंग्रेजों, पाश्चात्य सभ्यता, अंधविश्वास का करारा व्यंग्य किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाले का कथन है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यानी कि हास्य व्यंग्य पंक्तियां भी इन कवियों के द्वारा यूज की गई। जैसे अंधेर नगरी में है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। शराब की बुराई पर भी व्यंग्य किया है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब।
यानी कि साबन की जो शराब है उसकी बुराई पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। मुकरियों में भी हास्य व्यंग्य का प्रयोग किया है। भारतेंदु काल के कवियों ने जो मुकरियाँ प्रयोग की गई थी उनमें भी हास्य व्यंग्य भरा पड़ा है। इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आ मोही करन खराब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। यानी मुकरियों में भी हास्य व्यंग्य का प्रयोग किया है। मुकरी के माध्यम से इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आ मोही करन खराब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। प्रकृति चित्रण की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग मुख्य रूप से मानव प्रकृति के कवि हैं। फिर भी उन्होंने कहीं कहीं अपने काव्य में प्रकृति चित्रण किया है जो बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। गंगा वर्णन, यमुना वर्णन, गंगा वर्णन, यमुना वर्णन अति सुंदर बन पड़ा है। भारतेंदु जी द्वारा यमुना वर्णन भी देखा गया है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कुले सोजल, परसन हित मनु सुहाए। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कुल सोजल, परसन हित मनु सुहाए। भारतेंदु जी की रचना होली में वसंत का वर्णन बड़ा खुल कर किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स भारतेंदु जी की रचना होली में। नेक्स्ट है श्रृंगार निरूपण। भारतेंदु की अनेक कृतियों में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हुई, परंतु निष्काम सात्विक और एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण है। जहाँ रीतिकाल कवियों ने असली श्रृंगार का चित्रण किया, वही इन कवियों ने उच्च कोटि के प्रेम का चित्रण भी किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे, एकंगी बिनुक राग इक रस सदा समान, पीहई गणेश रवसो सोई प्रेम समान। भाषा प्रेम की बात करते हैं तो भारतेंदु युग के सभी कवि हिंदी भाषा के समर्थक रहे। जब अंग्रेज भारत में अंग्रेजी का प्रचार कर रहे थे तब भारतेंदु जी ने मातृभाषा के प्रति अपना उद्गार इस प्रकार से व्यक्त किया। यानी कि भारतेंदु युग में जब अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर रही थी तब भारतेंदु जी ने मातृभाषा के प्रति अपना उद्गार इस प्रकार से व्यक्त किया है। निज भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। इन्होंने हिंदी की बोलियों को ही काव्य भाषा के रूप में प्रयोग किया। समस्या पूर्ति, प्राचीनता, नवीनता का प्रयोग और शैली आदि का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम भारतेंदु युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपकी उदंत मार्दंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशन, संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल और यह प्रथम हिंदी पत्र है। उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा और प्रथम हिंदी पत्र है। बंगदूत की बात करते हैं तो भाई 1824 में बंगदूत पत्र 1824 में कलकत्ता से, और बंगदूत का संपादन किया राजा राम मोहन राय ने। यह साप्ताहिक पत्रिका है एक। बंगदूत 1824 में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्रिका है। फिर तीसरी है प्रजामित्र। प्रजामित्र 1834 में कलकत्ता से, प्रजामित्र 1834 कलकत्ता। नेक्स्ट है बनारस अखबार 1845 बनारस से, बनारस अखबार 1845 बनारस से। संपादक हैं इनके शिव प्रसाद सितारे हिंद, साप्ताहिक पत्रिका है। शिव प्रसाद सितारे हिंद साप्ताहिक पत्रिका है। बनारस अखबार बनारस 1845 में हिंदी प्रदेश में प्रथम हिंदी समाचार पत्र हैं। सुधाकर की बात करते हैं 1850 ईस्वी में काशी से। संपादक तारा मोहन मिश्र, संपादक की बात करें तारा मोहन मिश्र हैं। विशेष यहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका है। सुधाकर 1850 में काशी से। समाचार सुधा वर्षन की बात करें 1854 में कलकत्ता से। समाचार सुधा वर्षन 1854 कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन के द्वारा प्रथम हिंदी दैनिक पत्र हैं। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में आगरा से।
प्रजा हितैषी 1855 आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में बरेली में गुलाब शंकर के द्वारा। यह एक मासिक पत्रिका है स्टूडेंट्स। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में बरेली से गुलाब शंकर मासिक पत्रिका। ज्ञान प्रदायिनी की बात करते हैं 1867 में ज्ञान प्रदायिनी। 1867 में लाहौर से नवीन चंद्र राय। ज्ञान प्रदायिनी 1867 लाहौर नवीन चंद्र राय, यह एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। वृतांत विलास 1867 ईस्वी में, कहाँ से? जम्मू से। यह भी एक मासिक पत्रिका स्टूडेंट्स। वृतांत विलास 1867 में जम्मू से एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। फिर बात करते हैं कवि वचन सुधा 1868 में काशी से भारतेंदु जी के द्वारा मासिक पत्रिका है। कवि वचन सुधा 1868 में काशी से भारतेंदु की है मासिक पत्रिका है। वृतांत विलास 1867 में जम्मू से मासिक है। भारत बंधु 1870 में अलीगढ़ से तोताराम जी की है। भारत बंधु 1870 अलीगढ़ तोताराम। हिंदी दीप्ति प्रकाश 1871, हिंदी दीप्ति प्रकाश 1871 कलकत्ता से कार्तिक प्रसाद खत्री। नेक्स्ट आपका हरीश चंद्र मैगजीन, हरीश चंद्र की 1873 में है। कहाँ? हरीश चंद्र मैगजीन 1873 काशी से। किसने? भारतेंदु हरीश चंद्र ने। देखो कवि वचन सुधा भारतेंदु की है, वो भी काशी से ही है। हरीश चंद्र है, वो भी काशी से ही है। बाल बोधनी काशी से ही है 1874 में। किसके द्वारा? भारतेंदु जी के द्वारा मासिक महिलाओं हेतु है, मासिक पत्रिका है। और जो बाल बोधनी है 1874 वाली, वो महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट आपकी सदा दरस 1874 ईस्वी में दिल्ली से। किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। सदा दरस 1874 दिल्ली लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। हिंदी प्रदीप 1877, हिंदी प्रदीप 1877 इलाहाबाद बाल कृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका है। बाल कृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स भारत मित्र 1877 में। भारत मित्र की बात करें 1877 में बाल मुकुंद गुप्त कैसी है? साप्ताहिक है। भारत मित्र 1877 में बाल मुकुंद गुप्त साप्ताहिक है। सार सुधा निधि 1879 में, सार सुधा निधि 1879 कोलकाता में सदानंद मिश्र के द्वारा। आनंद कादम्बरी 1881 में, आनंद कादम्बरी 1881 मिर्ज़ापुर। किसके द्वारा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के द्वारा मासिक पत्रिका स्टूडेंट्स। फिर है ब्राह्मण पत्रिका 1883 में कानपुर से। ब्राह्मण पत्रिका 1883 कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र की है, यह भी मासिक है। भारतेंदु की 1883 में वृंदावन में, भारतेंदु जी की 1883 में वृंदावन में। और यह संपादक कौन थे? राधा चरण गोस्वामी जी। भारत जीवन काशी से 1884 में, भारत जीवन 1884 काशी में। रामकृष्ण वर्मा। पीयूष परवा 1833, पीयूष परवा 1883 में अंबिका व्यास का है। कैसी है? मासिक है। कौन सी? पीयूष परवा। कब? 1883 में अंबिका व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है भारत उदय 1885 में कानपुर से। भारत उदय 1885 कानपुर सीताराम शर्मा। दूसरी हिंदी दैनिक पत्रिका है। भारत उदय 1885 कानपुर से सीताराम शर्मा दूसरी हिंदी दैनिक है। कोहिनूर 1888 में, कोहिनूर 1888 में लाहौर से बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा उर्दू का पत्र था। और लास्ट स्टूडेंट्स आपकी नागरी नीरद 1893 में, नागरी नीरद 1893 में मिर्ज़ापुर से। संपादक का नाम है बद्री नारायण प्रेमचंद और साप्ताहिक पत्रिका स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक 27 पत्रिकाएँ कर ली हैं। कोहिनूर 1888 में लाहौर से बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा उर्दू का पत्र है। नागरी नीरद 1893 में मिर्ज़ापुर के द्वारा।
बद्री नारायण प्रेमचंद के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।